स्वागत है आप सभी का नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। तो गाइज अगर आप इसमें 100% डिटेल में सारी चीजें कवर करेंगे 100% एनसीईआरटी बेस्ड लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटेगा। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता न्यूज 2026 में। अगर इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो जिंदा जला देना और वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज इस वीडियो में हम देखेंगे प्लांट किंगडम। उससे पहले चैनल पर नया है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम तो प्लांट किंगडम देखेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों प्लांट किंगडम। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देखेंगे। यहाँ पर क्लासिफिकेशन दोस्तों 3 प्रकार किया गया था, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल में दोस्तों आपका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था, जिसको अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सुपर मॉर्फोलॉजिकल यानी बाहरी चीजों को देखकर किया गया था, जो कि बेस्ड था एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे। ठीक है, एंड्रोसियम जानेसियम। नेचुरल की बात करें तो कंसिडर करेगा स्ट्रक्चरल एनाटॉमी को, जिसमें एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री आ जाएगा आपका, और एग्जांपल बेंथन एंड हुकर ने इसको दिया था। और फाइलोजेनेटिक की बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एंसेस्ट्रल से ये आया था, मतलब इवोल्यूशनरी आप कह सकते हैं इसको। इसमें आ जाता है आपका न्यूमेरिकल, साइटो एंड केमो। तो साइटो की न्यूमेरिकल की बात करें दोस्तों, इसमें ट्रेड कोड इक्वल वेट पे देखा जाता था, जो कि कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम होता था। साइटो में बात करें तो क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चरल बिहेवियर को देखा जाता था। केमो में केमिकल यूज किया जाता था, जो कि हर्सिन था। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे 2 सब किंगडम प्लांट किंगडम में दोस्तों, क्रिप्टो एंड फेनेरो, जो कि इसमें सीड नहीं होता, इसमें होता है। और इसमें आ जाएंगे आपका अल्गी, ब्रायो, टेरिडो एंड हेप्लॉइड, जो कि होते हैं एन यानी कि सिंगल गैमेट, और जिम्नो एनजियो आपका दोस्तों डिप्लॉइड होते हैं सैप्रोफाइटिक। ठीक है, और यहाँ पर अल्गी की बात करेंगे दोस्तों, कुछ थैलॉइड स्टैग्नेंट होता है, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, हैबिटेट इसका दोस्तों मेन जो होता है वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एक्वेटिक दोस्तों होता है फ्रेश वाटर यानी स्टैग्नेंट ठहरा हुआ पानी। मरीन दोस्तों आपका दोस्तों समुद्री, ब्रैकिस एंड वार्म वाटर जाता है। टेरेस्ट्रियल में आपका स्लो पाया जाता है, मॉइस्ट, सॉइल एंड स्लोथ वियर पे भी पाया जाता है अल्गी। यूनिसेलुलर की बात करें दोस्तों, ये क्लेमाइडोमोनास, क्लोनिलिया, वॉल्वेक्स, फिलामेंटस, पायरोगायरा आ जाएगा। और स्ट्रक्चर इंटरनल की बात हो रही है। अलगी दोस्तों इसका यहाँ पर न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन दोस्तों ऑक्सीजनिक और फोटोसिंथेटिक हो सकता है। इसमें क्लोरोफिल है तो कंपलसरी होगा इसमें। रिप्रोडक्शन दोस्तों आपका 3 प्रकार का हो सकता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, असेक्सुअल में आपका जूस्पोर आ जाएगा, और दोस्तों एनाप्लानोस्पोर आ जाएगा। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन आ जाएगा। और सेल डिटेल की बात करें तो पिगमेंटेशन प्रेजेंट होगा इसमें। पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, जैसे अलग अलग प्रकार के पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। सेल वॉल दोस्तों डिफरेंट हो सकती है, फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है, स्टोरेज भी होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे उसके एनसीईआरटी का टेबल है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किए हुए हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो यहाँ पर ग्रीन एल्गी, जिसको हम दोस्तों क्लोरोफाइसी भी बोलते हैं, बिल्कुल शानदार नोट्स लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। और कॉमन नेम जिसको ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। और हैबिटेट इसका फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिस और साल्ट वाटर में भी पाया जाता है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर की, तो ये यूनिसेलुलर होता है। और स्टोर फूड ये स्टार्च मेनली स्टोर करता है। और पिगमेंट इसमें दोस्तों मेन पिगमेंट देखो, क्लोरोफिल ए जो होता है वो आपका ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी तीनों में पाया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो बी, सी, डी ये चेंज होगा, मतलब कि जो क्लोरोफिल होगा ए और बी वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एल्गी में पाया जाएगा। और इसका सेल वॉल दोस्तों सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। इसमें फ्लैजेला 2 और 8 इक्वल एंड एपिकल पे होंगे। ठीक है, और फियोफाइसी दोस्तों जिसका कॉमन नेम ब्राउन एल्गी होता है। अब एग्जाम्पल पे आएंगे हम, उसके बाद दोस्तों उसका ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, फ्रेश और रेयर ब्रैकिस वाटर में पाया जाएगा। स्ट्रक्चर फिलामेंटस होता है। स्टोर इसमें दोस्तों मैनिटोल और लैमिनेरियन होता है। और क्लोरोफिल ए सब में पाया जाएगा। बस इसमें क्या फर्क होगा, बी, सी, डी का। ठीक है दोस्तों, और फिकोजैंथीन पाया जाता है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज और अल्गिन की बनी होती है। फ्लैजेला इसमें 2 और अनइक्वल और लेटरल होता है। रोडोफाइसी की बात करेंगे तो दोस्तों जिसको हम रेड एल्गी बोलते हैं, और ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिस और साल्ट वाटर में भी ज्यादा पाया जाता है। स्ट्रक्चर इसका फिलामेंटस होता है। इसमें दोस्तों स्टोर फूड जो होता है वो होता है अपना क्या, फ्लोरिडियन स्टार्च, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों फ्लोरिडियन स्टार्च। और क्लोरोफिल जो होता है इसमें डी, और यहाँ पर क्या होगा, फाइकोइरेथ्रिन पाया जाएगा। तो क्लोरोफिल दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे, जो कि इसमें देखिए सी थोड़ा डिफरेंट हो गया है, इसमें बी, बाकी ए सब में सेम रहेगा। और इसमें क्या होगा कि सेलुलोज जो होता है क्या होगा, वो सेलवाल होगा, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट की भी बनी हुई होती है। ठीक है, और इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है, किसमें, रेड एल्गी में, जिसको हम रोडोफाइसी बोलते हैं। एग्जांपल पे आते हैं, ग्रीन एल्गी के एग्जांपल आपका क्लोरेला हो जाएगा, क्लाइमेडोमोनास, वोल्वेक्स, क्लेडोफोरा, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और चारा। और इसका ट्रिक जो होता है दोस्तों हो जाएगा अपना चाचा सी कार एसयूवी। ठीक है, और इसमें फ्यूकस, इक्टोकार्पस, केल्प, सार्गसम, लैमिनेरिया एंड डिक्टियोटा। तो एस से हो गया आपका सार्गसम, ई से हो गया आपका इक्टोकार्पस, एल से हो गया लैमिनेरिया, एफ से हो गया फ्यूकस, डी से हो गया डिक्टियोटा, और के से हो गया केल्प। तो सेल्फ डी के, जो कि इसका ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है। रोडोफाइसी का एग्जांपल है आपका
पॉलीजी ग्रेस यानी कि जिलेडियम ग्लैसिलेरिया, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा इसमें, तो कोई बात नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, जिलेडियम हो जाएगा, ग्लैसिलेरिया हो जाएगा और पोरफायरा, ये कहाँ से आ गया, तो ये आ जाएंगे इसमें। ठीक है, बात करेंगे रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजी एल्गी में, तो दोस्तों ग्रीन लगी क्लोरोफाइसी, ये इसका तीनों का हम देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वहाँ पर हमने नहीं देखा था चार्ट में, यहाँ पर हमने क्या देखा था, कॉमन नेम, हैबिटेट, स्ट्रक्चर, फूड पिगमेंट एंड सेल वॉल एंड फ्लैजेला। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन दोस्तों क्या होगा, देखिए ग्रीन एल्गी में जो होता है अपना वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन भी होता है, असेक्सुअल भी होता है, यानी कि दोस्तों तीनों पाए जाएंगे उसमें ग्रीन एल्गी में। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका जूस्पोर पाया जाएगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस तीनों देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी जाइगोट दोस्तों जो बना हुआ है, यहाँ पर इसका दिखाया गया है लाइफ साइकिल। ब्राउन एल्गी की बात करें तो लाइफ साइकिल भी डिटेल में आगे स्लाइड पे हम देखेंगे उसको। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। और ब्राउन एल्गी की बात करें तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन इसमें भी होता है, लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो दोस्तों इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है जो कि जूस्पोर होता है, जो बाइफ्लैजिलेटेड होता है। और रेड एल्गी की बात करें तो इसमें भी होगा वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, और असेक्सुअल में नॉन मोटाइल स्पोर, सेक्सुअल में आपका होगा ओगामी पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा। और जो आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस होता है, इसका होता है आइसोगैमस अपना होता है इक्वल गैमेट, और एनाइसोगैमस अनइक्वल, ऊगैमस मतलब डिसिमिलर मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है सर, और स्पाइरोगारा जो होता है वो शो करता है आइसोगैमी विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट के साथ ही शो करेगा सिर्फ, बाकी के साथ नहीं। और ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसका देखेंगे तो अल्गी क्या करता है दोस्तों, मैक्सिमम CO2 को फिक्स करता है ओशन लेवल पे और ऑक्सीजन को बढ़ाता है, और बहुत सारे मरीन हेल्थ में भी काम आता है, मेंटेन करता है, और इसको एनर्जी यूज किया जाता है। 70% स्पेसीज जो होती हैं वो एनर्जी रिच होती हैं। हाइड्रोक्लोराइड होता है जो कि दोस्तों क्या करता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसके पास होती है। और एल्गी जो प्रोड्यूस करता है कैराजिन का, जो कि ब्राउन एल्गी से मिलता है, और एल्गिन भी प्रोड्यूस करता है। और अगर भी प्रोड्यूस करता है जो कि रेड एल्गी से मिलता है, जिलेडियम एंड ग्लैसिलेरिया जो कि यूज होता है आइसक्रीम में, एंड क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना जो कि यूनिसेलुलर होता है, रिच होता है प्रोटीन में। स्पेस ट्रैवलर जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो इसको यूज करते हैं। और इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ब्रायोफाइट्स का दोस्तों। तो कैरेक्टर में बात करेंगे, हैबिटेट सैडी होता है, थोड़ा सा मॉइस्ट ह्यूमिड एरिया में पाया जाएगा। बॉडी इसकी थैलस होती है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, और इसके पास फॉल्स ट्रू, भाई साहब बैकग्राउंड नॉइस, 12 बजे हो चाहे 3 बजे हो, हैज फॉल्स ट्रू रूट इसमें एब्सेंट होंगे। और पिगमेंट आपका क्लोरोफिल A एंड B पाया जाएगा। रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और थैलमस इसमें होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है। इंपॉर्टेंस इसकी बात करें दोस्तों, प्लांट सक्सीजन और बेयर, यानी कि बेयर मतलब खाली जगह पर इसको प्लांट सक्सीजन के लिए एक रास्ता तैयार करता है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। फूड हर्बीवोर के लिए फूड होता है, फ्यूल होता है, पीट के लिए सॉइल इरोजन प्रिवेंट करता है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है इसके पास। वहीं हम दोस्तों कि लिवर वॉट और मोसिस के बारे में देख लेते हैं जो कि ब्रायोफाइट्स का ही पार्ट होते हैं। मार्केंशिया एग्जांपल आ जाएगा, फ्रेगमेंटेशन बर्ड ग्रीन या स्ट्रक्चर डॉर्सिवेंट्रल फ्लैट एंक्लोजी एंड एप्रेस टू सबस्टेंटम फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होते हैं। मोसिस की बात करें तो डायोसियस यूनिसेक्सुअल होते हैं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होते हैं, नॉन ग्रीन। और प्लांट इसका जो पार्ट होता है कैप्सूल और सेटाफूट तीनों इसमें पाए जाते हैं। इस पर डायग्राम दोस्तों बन सकता है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, पूछा भी है क्वेश्चन इस पे PYQ में। ठीक है, लाइफ साइकिल स्टेप्स की बात करें यहाँ पर, स्पोर जो कि अंडर को जाता है, माइटोसिस गैमेटोफाइट करता है। और लीफी स्टेज की बात करें तो एंथ्रा एंड आर्की पाई जाता है इसमें, जो कि जाइगोट माइटोसिस एंड स्पाइरल लीफ फॉर्म करता है। स्पोर डिस्पर्सल मैक्सिमम फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम सेक्फम एंड फ्रेगमेंटेशन बॉडी में प्रोटोनोमा। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पर ये है, फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम एंड स्फैग्नम मोसिस का। टेरिडोफाइट की बात करें, हमने ब्रायोफाइट देख लिया है। टेरिडोफाइट जिसको हम फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं, और ये हैबिटेट इसका सैडी और कूल ठंडे जगह पर पाए जाते हैं, सैंडी पे। डोमिनेंट फेज इसका डिप्लॉयड होता है जो कि स्पोरोफाइट होगा। वेस्कुलर बंडल माइक्रोफाइल, यानी कि मैक्रो मतलब छोटा होता है, मैक्रो मतलब थोड़ा सा उससे बड़ा, और माइक्रोफाइल मतलब छोटा दोस्तों। ये इन पूरे प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट जो कि नॉन वेस्कुलर होता है वो माइक्रोफाइल है। और होमोस्पोरस यानी कि दोस्तों सिंगल स्पोर बनाएगा, और हेटेरोस्पोरस भी बनाएगा। ठीक है, और डिफरेंट साइज में पाया जाएगा, लार्ज स्पोर होगा। एग्जाम्पल हो जाएगा अजोला, सिलेजिनेलिया एंड साल्विनिया। इसको हम बात करेंगे यहाँ पर गाइज कि क्या होता है। ये हो जाता है अजोला, सिलेजिनेला, साल्विनिया और आइजोएट। ये क्या है अपना एग्जाम्पल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टेरिडोफाइट की आप बात कर रहे हैं। सीड हैबिटेट दोस्तों एम्ब्रोया गो टू रेस्टिंग स्टेज एंड रिटेन ऑन स्पोरोफाइट। और इसी कुछ क्लासेस होती हैं जैसे ऑप्सीडा की, जिसको हम साइलो बोलते हैं, सिलोटम। और लाइकोप में आपका लाइकोपीडियम एंड सिलेजिनेला आ जाएगा। स्फेनो में आपका इकोसिटम आ जाएगा। टेरो में आपका आ जाएगा, यानी कि टेरो यानी कि
टेरोप्सीडा, लाइको मतलब लाइकोप्सीडा, इस शॉर्ट में मैंने लिखा है, एंड सिलो मतलब सिलोप्सीडा और स्फेनोप्सीडा। टेरिस, ड्राइप्टेरिस, एडांटियम एंड एजोला इसके एग्जांपल आ जाएंगे। और फोकस यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों जैनोसियम पे, जो कि नेक्स्ट सीप जिसको हम बोलते हैं, और ये डायोसियस होता है। क्या होता है गाइज? ये डायोसियस होता है। और सिकोया दोस्तों लार्जेस्ट ट्री होता है एक प्रकार से। माइटली कोल्डर एरियम पाया जाएगा। वेल डेवलप्ड रूट, शूट एंड लीफ। और मेल एंड फीमेल में बी बोर्न ऑन सेम ट्री और ऑन डिफरेंट ट्री पे भी हो सकते हैं ये। ठीक है। साइकस जो होता है दोस्तों अपना क्या होता है, इसमें टैप रूट का ज़ेरोफाइट यानी कि अनब्रांच सिस्टम देखने को मिलेगा। पाइनेट लीफ होगी इसकी। और मेल कोन जो होगा दोस्तों वो कहाँ होगा, दूसरे मेगास्पोरोफिल पे प्रेजेंट होगा, मतलब मेल कोन ऑन ट्री ऑन अनदर मेगास्पोरोफिल। पाइनस की बात करें दोस्तों जो क्या होता है, मोनोसियस होता है। अनदर PYQ क्वेश्चन हो गया। पाइनस आपका क्या होगा दोस्तों, मोनोसियस होता है। ठीक है गाइज, पाइनस क्या हो जाएगा माय फ्रेंड डियर, मोनोसियस। और ये क्या होता है, ब्रांच होता है। सनकिन स्टोमा यानी कि स्टोमाटा इसका सिकड़ा हुआ होता है, सिकुड़ा हुआ स्टोमाटा जानते होंगे आपका, सो ओपनिंग होती है लीफ पे। एंड नीडल शेप्ड होता है जो कि स्टैंड करता है साथ में। ठीक है। और यूकेलिप्टस एग्जांपल हो जाएगा। सीड एंक्लोजन फ्रूट नो। जिम्नोस्पर्म रिप्रोडक्टिव फ्लो चार्ट देख लेते हैं यहाँ पर। मेल स्पोरोफाइट, ठीक है, मेल फीमेल। माइक्रोस्पोरोफिल जो होता है यानी कि छोटा उसका लीफ होगी। मेगा मतलब थोड़ा सा उससे बड़ा। माइक्रोस्पोरेंजियम छोटा स्पोर, मेगा थोड़ा बड़ा। माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, मेगा स्पोर बनाएगा। ठीक है गाइज। कंपैरिजन देख लेते हैं प्लांट लाइफ साइकिल का। तो हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक आ जाएगा यहाँ पर। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करेंगे हम यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि नई एनसीईआरटी में उसमें सॉरी नहीं दिया है, लेकिन नीट के एनटीए के सिलेबस में है ये गाइज। और यहाँ पर 100% लेटेस्ट सिलेबस फॉलो किया जा रहा है। तो गैमेटोफाइट दोस्तों जो कि हैप्लॉइड यहाँ पर होता है, तो क्या होगा, जो गैमेट बनेगा जाइगोट बनाएगा। जाइगोट जो कि दोस्तों अपना दो गैमेट से मिलकर बनेगा, तो वो डिप्लॉइड हो जाएगा, तो मियोसिस करके स्पोर बना देगा फिर। तो यहाँ पर सिनगैमी फर्टिलाइजेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल एक मैं आपको बता दूँ ट्रिक। देखिए जो मैक्सिमम स्टेज होती है वो यहाँ पर हैप्लॉइड ही होंगी, क्योंकि जो डिप्लॉइड स्टेज होगा वो जाइगोटिक मियोसिस में होगा। और एग्जांपल इसका जाता है आपका, सभी एल्गी इसमें आ जाएंगी, सिर्फ किसको छोड़ के, सभी एल्गी सिर्फ केल्प को छोड़ के, इक्टोकार्पस को छोड़ के, पॉलीसिफोनिया और फीकस को छोड़ के सारी एल्गी क्या होती हैं अपनी, ऑल एल्गी आर जो होती हैं वो डिप्लॉन्टिक होती हैं। ठीक है, 3-4 को छोड़ के बाकी सारी डिप्लॉन्टिक होगी। और यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक की बात करें तो गैमेटोफाइट होगा वो एन मल्टीसेलुलर होगा। और यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होगा, तो गैमेट में फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनाएगा जो कि क्या हो जाएगा 2n। फिर उसका स्पोर का माइटोसिस होगा, स्पोरोफाइट बनाएगा जो कि डिप्लॉइड होगा, फिर मियोसिस करके स्पोर बना देगा। स्पोर से ही दोस्तों फिर से आगे ऐसा कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। और जो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों ही मल्टीसेलुलर होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ सेल के साथ में आगे बढ़ते हैं। डिप्लॉन्टिक की बात करें दोस्तों क्या होता है, इसमें जो स्पोरोफाइट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर पहले से ही दोस्तों डिप्लॉन्टिक नाम से पता चल रहा है, डिप्लॉइड यानी कि 2n होगा। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी कि दोस्तों 2n दो जगह पर हो सकता है। और यहाँ पर हैप्लॉन्टिक मतलब कि शुरू हैप्लॉइड से होगा, लेकिन जाइगोट बनेगा तो डिप्लॉइड तो होएगा ही सही। मियोसिस होगा, फिर स्पोर बनेगा, मतलब स्पोरोफाइट का मियोसिस होगा, फिर स्पोर बनेगा, फिर उसका गैमेटोफाइट होगा दोस्तों, फिर उसका गैमेट जो सिंगल गैमेट होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा एम्ब्रोया, फिर उससे जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड होगा, फिर एम्ब्रोया, फिर रेस्टिंग फेज में जाएगा, फिर स्पोरोफाइट, ऐसे कंटिन्यू साइकिल चलती रहेगी। तो ये था। और यहाँ पर कुछ समरी देख लेते हैं, जैसे कि अलगी में आपका जाइगोटिक मियोसिस नहीं होता है, मतलब होता है, ब्रायो में नहीं होता है, टेरिडो में नहीं होता है, जिम्नो में नहीं होता, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। और एम्ब्रोया में दोस्तों क्या होता है, नहीं होता है। और ब्रायो में होता है, टेरिडो में होता है, और ये क्या होता है, जिम्नो में होता है, एनजीओ में होता है। आर्किगोनियम दोस्तों अलगी में प्रेजेंट नहीं होता है, ब्रायो में प्रेजेंट होता है, टेरिडो में प्रेजेंट होता है, और अपना जिम्नो में प्रेजेंट होता है, एनजीओ में नहीं प्रेजेंट होता है। क्रिप्टो में क्या होता है कि अलगी प्रेजेंट होती, अलगी में क्रिप्टोगैमी प्रेजेंट होती है, ब्रायो में नहीं होती है। ब्रायो में होती है, टेरिडो में क्या होता है कि प्रेजेंट होता है, जिम्नो में नहीं, फेनेरो में प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट। उसके बाद इसमें क्या होगा, जिम्नो में प्रेजेंट होगा, एनजीओ में प्रेजेंट होगा। स्पर्मेटोफाइटा की बात करें तो अलगी में नहीं होगा, ब्रायो में नहीं होगा, टेरिडो में नहीं होगा, पर ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होगा। और ट्रैकोफाइटा में दोस्तों क्या होगा, अलगी में ट्रैकोफाइटा नहीं होगा, ब्रायो में नहीं होगा, पर टेरिडो में हो जाएगा, और जिम्नो हो जाएगा, एंजियो में हो जाएगा। ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।